हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस प्यारी सी नन्ही से मुन्नी सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, इतना सरल है कि आप आंख बंद करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर ऐसा बात करो, आंख बंद करके कुछ भी तो नहीं होता। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत सरल है। इसकी जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो अगर आपको अच्छे से आता है तो ये तो भाई हलवा है, ये तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको नहीं पता है कि वो वीडियो कहां है तो आप बस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भैया नहीं है सर जी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। तुरंत मैं क्या करूंगा, लिंक लगा दूंगा, तो आप बताइएगा जरूर, बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। कह रहा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू दिस। कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे कार को पार्क किया जाता है, हाँ कि ना। ऑब्वियस सी बात है, अब जब जहां पे भीड़ ज्यादा, मतलब कहने का मतलब एक पार्किंग जगह पे है, वहां पे क्या कह रहा है, कुछ कंडीशन दिया। कह रहा है कि वहां पे अगर आप कार पार्क करते हो 4 घंटे के लिए, तो 4 घंटे के लिए अगर पार करते हो तो 60 रुपए ले लेते हैं ये लोग। अगर आप 8 घंटे के लिए लगाते हो तो 100 रुपए ले लेते हैं, और अगर आप 12 घंटे के लिए लगाते हो तो 140 रुपए, और 24 घंटे मतलब एक दिन के लिए लगाते हो तो 180 रुपए ले लेते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, पार्किंग चार्ज है, मतलब वहां पे रखने की, अपनी गाड़ी खड़ी करने की चार्जेस हैं, पैसे लेते हैं। फिर कह रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो ये चीज हमें यहां पे देखना है कि जो हमारा ये जो पार्किंग है, ये जो पार्किंग चार्जेस हैं हमारे, क्या है पार्किंग चार्जेस हैं, ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, पार्किंग टाइम के। ये चेक करना है, ये है नहीं, इस चीज को हमें चेक करना है। और इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे बताओ। इसको हम लोग चेक करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डीपी जो होता है, डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कोई दो क्वांटिटी, चाहे इनवर्स प्रोपोर्शन है चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वहां पे दो क्वांटिटी के बारे में कहा जाता था। क्या कहा जाता था ये बताओ, कि अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी इन अ सेम रेशियो में करती है। तो एक कंडीशन होती थी, वो कंडीशन क्या होती थी जानते हो क्या, वो कहता था रेशियो मतलब क्या है, x1/y1, मतलब पहले वाली क्वांटिटी ले लीजिए और दूसरी वाली क्वांटिटी की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। वो क्या होगी, अगर आप इसको बढ़ा देते हो मतलब x2 कर देते हो, और अगर आप y2 को भी बढ़ा दो, क्योंकि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बट ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा कि जब आप पहली वाली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी को डिवाइड करोगे, हाँ कि ना, इनिशियल वाली को अगर आप डिवाइड करोगे और फाइनल वाली को डिवाइड करोगे तो उसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ना वो हमारा सेम आएगा, या फिर रेशियो कह सकते हो, वो क्या होगा हमारा सेम आएगा। मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होगा, मतलब यहां पे जो आंसर आ रहा होगा वो भी k होगा, यहां पे भी जो आंसर आ रहा होगा वो भी k होगा। मतलब क्या, अगर फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 आ रहा है इसका, तो इसका भी फ्रैक्शनल फॉर्म भले ही ये इंक्रीज हुआ है बट ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि ये भी इसका फ्रैक्शनल फॉर्म भी 1/2 और 1/2 ही आएगा। करेंगे अभी पता चलेगा ध्यान से। तो इतना समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन में मैंने काफी चीजें आपको बताई, ठीक है। यही जो कंडीशन हमको यहाँ पे देखनी है, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन 2 3 4 बार दिया है, तो ये चीज हमारी इंक्रीज हो जाएगी। हमें कंडीशन क्या चेक करनी है कि x3/y3 x4/y4 ये हमारे इक्वल टू k हैं या नहीं। अब बड़ी बात यहां पे आती है बच्चों कि हम लोग यहां पे x किसको माने, क्वांटिटी फर्स्ट किसको माने और क्वांटिटी सेकंड किसको माने, मतलब y किसको माने और x किसको माने, वो चीज हमारी यहां से क्लियर होगी। जो हमें सबसे पहले दिया है, ध्यान से सुनो, जो चीज हमें सबसे पहले दी है, जैसे पार्किंग चार्जेस हमें दिया गया है पहले, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, और दूसरा हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू जिसके कह रहा है, ठीक है, उसको हम लोग y मान लेंगे। तो पार्किंग टाइम को हम लोग y मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, छोटा सा पुद्दू सा चार्ट बनाते हैं, मतलब टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। आप ही के लिए बन रहा है ये टेबल, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बना रहा हूँ, टेबल है, छोटी सी चीज है। जो चीज यहाँ पे है उसी को ही मैंने टेबल में लिखूंगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या है, पार्किंग चार्ज लिखूंगा मैं, पार्किंग चार्ज लिखूंगा, हाँ कि ना, जिसको मैं x माना हूं, और पार्किंग टाइम लिखूंगा, पार्किंग
पार्किंग टाइम लिखूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये जो पार्किंग चार्ज है इसको मैंने मान के रखा है, मैंने बताया जैसा कि आपको कि ये x है और ये हमारा y है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर पार्किंग चार्ज वो क्या है 60 रुपीज़ है, और ये रुपीज़ में लिख लो, चार्ज रुपीज़ में लिख लो। टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा क्या है, आवर्स में है, तो ये हमारा h हो जाएगा, आवर्स में है तो मतलब h में होगा आवर्स में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 घंटे के लिए ये 60 रुपये लेता है। इसी तरीके से 8 घंटे के लिए हमारा 100 रुपये लेता है। इसी तरीके से 12 घंटे के लिए ये 140 रुपये लेता है। और इसी तरीके से क्या हो रहा है, इसी तरीके से ये कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए क्या कर रहा है, 24 घंटे के लिए मतलब एक पूरे दिन के लिए ये ले रहा है 180 रुपीज़ ले रहा है, कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, हमें निकालना है रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। पार्किंग क्या है, पार्किंग चार्जेस का, पार्किंग चार्ज का अपॉन पार्किंग क्या, पार्किंग टाइम का हमको रेशियो निकालना और देखना है क्या हर केस में। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ये जो रिलेशन दिख रहा है हमें, इन सब पे हमें देखना है कि रेशियो क्या हमारा सेम आ रहा है या नहीं। तो इसको हमें चेक करना है, पहले हम लोग चेक करेंगे। सीधे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला चेक करेंगे, पहला वाला चेक करेंगे। पहला वाला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x1 अपॉन y1 चेक करेंगे। तो ये हमारा क्या है, x1 क्या है 60 है हमारा x1, ये हमारा ये जितनी भी वैल्यू है x की है तो हमारा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये y1, y2, y3 और ये y4 हो जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ पे ही डिवाइड कर देते, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे x1 की वैल्यू 60 है और y1 की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। इसको चेक करना आप। फिर इसी तरीके से दूसरा देखना, मतलब x2 अपॉन y2 देखना, x2 अपॉन y2 देखना। तो ये हमारा जब देखोगे तो ये x2 क्या है हमारा 100 है और y2 हमारा क्या है 8। इसको काट करके देखना। इसी तरीके से 3 सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x3 अपॉन y3 क्या हो जाएगा, x3 अपॉन y3 आ जाएगा। ये हमारा क्या है 140 अपॉन क्या है 12 है। और इसी तरीके से अगर मैं चौथा कहूँ तो x4 अपॉन y4 है और ये हमारा कितना आ जाएगा 180 अपॉन 24 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखना है कि हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म या रेशियो कह सकते हो सेम आ रहा है कि नहीं। इसको काटो, ये 2 2 जा 4 और 2 30 जा 60, 2 1 जा 2 15 जा। तो हमारे यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो 15 अपॉन 1 का आ रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा 250 जा, फिर 2 2 जा और 2 25 जा। तो यहाँ पे आ रहा है 25 अपॉन 2, मतलब भाई साहब ये यहीं से हमें देख के पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। और इसको काटते हैं 2 6 जा हो जाएगा, 2 70 जा हो जाएगा और ये हमारा 2 3 जा हो जाएगा और 2 35 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 35 अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं और सॉल्व करूँ बच्चों तो ये आ जाएगा 290 आ जाएगा और ये 212 आ जाएगा और ये 26 आ जाएगा और 245 आ जाएगा। और इसको काटो, 3 का 3 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 कम 3 3 बचे 15, ये मतलब 15/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है। अब इसी कंडीशन के नीचे मैं इन सारी चीज़ों को लिखूंगा। पहली वाली आ रही है हमारी 15 अपॉन 1 आ रही है, दूसरी वाली हमारी कितनी आ रही है 15 अपॉन 1 आ रही है, दूसरी आ रही है हमारी 25 अपॉन 2 आ रही है, तीसरी क्या आ रही है हमें 35 अपॉन 3 आ रही है और चौथी क्या आ रही है 15 अपॉन 2 आ रही है। ये क्या सेम है, ये सब क्या सेम है, नहीं है, नहीं है, ये सारे इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं। अब जब इक्वल नहीं है तो हम लोग इक्वल नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट के वैल्यू के इक्वल नहीं है, सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। तो भाई साहब ये डीपी हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आप यही वाली लाइन चुरा सकते हो। क्या लिखोगे कि पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन आर, पार्किंग चार्जेस आर, यहां पे बस आपको लगाना है नॉट, यहां पे बस लगाना है नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद पार्किंग टाइम। तो यही आपको ये वाली लाइन आपको छाप देनी है, यही वाली आपको लाइन छाप देनी है नीचे इसको दिखा के। तो ये था हमारा क्या, हमारा था ये सॉल्व करने का तरीका। बस आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, कौन सी आपको वैल्यू पहले x लेनी है, कौन सी y। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे क्या करेंगे, हो सकता है वो लोग इस लाइन को ना पढ़े अच्छे से और पढ़े भी तो समझ में ना आए, वो क्या करें, इस वाले को y1 ले ले और इस वाले को हमारा x ले लें, इसको y ले लें और इसको x ले लें। आंसर तो सेम आएगा, मतलब आप जो बताओगे हाँ वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, ये 1/15 आएगा, ये वाला 2/25 है, ये 3/35 है, 2/15 आएगा।
ठीक है, तो फ्लिप कर जाएगा, वहां से हमको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, बट जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि यहां पे हम लोग को कहा है क्या है, पार्किंग चार्जेस कहा है, पहले पार्किंग चार्जेस को रखना है और फिर हमें पार्किंग टाइम को रखना है, ऐसा इन्होंने यहां पे कहा है। तो जो रेशियो आप निकालोगे ना, वो पार्किंग चार्जेस अपॉन पार्किंग टाइम का नहीं निकालोगे, आप पार्किंग टाइम ऊपर लोगे और फिर पार्किंग चार्जेस का निकालोगे, तो वो जो आंसर देगा वो थोड़ा अलग देगा। बट हाँ, वो चीज हमें सेम ही बताई, क्योंकि जो रेशियो होगा उसी से हम लोग देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। बट याद रखना कि इस लाइन को हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपको डीपी दिया हो या इनवर्स प्रोपोर्शन दिया हो या डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हो, तो ये वाली लाइन हमेशा ढूंढने की कोशिश करना कि हमसे पूछ के आ रहे हैं रेशियो किन दो चीजों का पूछ रहा है, कि पहले हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, दूसरी हमें कौन सी रखनी है, मतलब किसको हमको x मानना है और किसको y मानना है। ये आप एक बार क्वेश्चन में हमेशा ढूंढने की कोशिश करना, नहीं तो हो सकता है आप फ्लिप कर दो और आंसर जब निकालो ना, जब अभी तो नहीं समझ में आ रहा आपको ये फ्लिप करने का क्या जरूरत है, मतलब क्या गलत हो सकता है। जब आप आंसर निकालो, एक वैल्यू फ्लिप कर दे, एक वैल्यू हटा दी जाएगी, तब हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सब फ्लिप कर दे रहे हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बट चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्या चीजें क्या क्या यहाँ पे हो रही है, किसको x मानना है, किसको y बनना है, वो इसके अकॉर्डिंग होगा ये लाइन चेक करना क्या कह रहा है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको डीपी या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन ये सब क्या होता है, और पूरे चैप्टर की समरी पूरी है, एक वीडियो में ही पूरी दी गई है, ठीक है। उसको देख लोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, और पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी हमने उसमें बता के रखी है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ना है तो उसके लिए एक सिर्फ स्पेसिफिक वीडियो बनी है, उसी को सिर्फ आप देख लो, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में कैसे समझाएं उसमें मैंने अच्छे से बताया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉल्व करते हैं उसको भी, ठीक है, ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। यही है हमारी कंडीशन, इसको याद रखना, क्योंकि डीपी में सिर्फ यही है कंडीशन को थोड़ा याद करना, इसको अप्लाई करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।